गर्मी ने सताया, कुदरत को रहम आया। शहर में बारिश ने रंग जमाया। कहीं पर पड़ी फुहार तो कहीं पर बादल बरसे मूसलाधार। झुलसाती गर्मी से शहरियों को निजात मिल गई। बादल मजीद बरसेंगे। महकमे मौसमियात की पेशगोई। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। वासा ने बारिश के साथ ही तमाम इलाकों को क्लियर कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश 23 मिलीमीटर अपर माल पर रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन 22, जेल रोड पर 21, गुलबर्ग में 20 और लक्ष्मी चौक में 18 मिलीमीटर बारिश हुई। कमिश्नर DC, DG LDA और MD वासा का शहर का दौरा, अहम शाहराहों और अंडरपासिस का मुआयना किया। मॉनसून का आगाज। CBD पंजाब भी तैयार। बारिश में कलमा चौक, अंडरपास और वॉल्टन रोड पर बरवक्त निकासी आप। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां-दवां। CBD पंजाब इमरान अमीन कहते हैं कि कलमा चौक और वॉल्टन रोड के रहायशियों को मॉनसून में फौरी रिलीफ मिलेगा। अब असेंबली के इजलास में मुअत्तल अरकान का दाखिला बंद। ऑपोजिशन का एहतजाज, इजलास से वॉकआउट। ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में ज़िमनी बजट और मुतालबात ज़र मंसूर। ऐवान ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ मुसम्मती करारदाद भी कसरत राय से मंसूर कर ली। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। ऑपोजिशन ने गेट पर अपनी असेंबली लगा ली। अलामती इजलास में वकास मान स्पीकर बन गए। अरकान की मअतली के खिलाफ करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा कि फॉर्म 47 वाली असेंबली जाली है। शेख इम्तियाज महमूद बोले 6-6 घंटे इजलास शुरू नहीं होता, AC चलते रहते हैं। बिजली का बिल स्पीकर को भिजवाया जाए। राना आफ्ताब अहमद कहते हैं कि जिस दिन हमारा कायद बाहर आया ये असेंबली नहीं रहेगी। पूरी बिप्ता आपको सुनाई कि जो पिंकी पीरनी या बुशरा का खामद चोर या टेरियन का पापा चोर या बुशरा का खामद घर का चोर के नारे लगे, तो ये बैठे आके लोग मेरे पास और इन लोगों ने आपस में ये तय किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। इस सारी तकलीफ दे बात का मैंने बैठ कर कि मुझे इन नारों से मुझे बड़ी उलझन हुई। ऑपोजिशन को वजीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज महंगा पड़ गया। ऐवान में हुल्लड़बाजी और नाजेबा गुफ्तगू पर स्पीकर का एक्शन। 20 ऑपोजिशन अरकान का 15 सेशन डेज के लिए ऐवान में दाखिला बंद। स्पीकर का माहौल बेहतर बनाने के लिए एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा कि असेंबली का माहौल खराब नहीं होने दूंगा। आपको ये तो पता नहीं होगा कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर जो है वो किस मजबूरी के तहत हमें जाना पड़ा है। ये आपका क्या ख्याल है कि टैक्स लगाना बड़ा आसान काम होता है? हुकूमत, एक सियासी हुकूमत के लिए ये बहुत कोई फेवरेबल बात है। हमारा हम घर बैठ के कहेंगे नहीं जी हमारा दिल चाह रहा है हमने टैक्स लगाना है। वो IMF का प्रोग्राम जो तोड़ा गया, जिसको बाकायदा बहुत मुश्किल से दोबारा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा हासिल किया। और अब पाकिस्तान को तमाम मालियाती इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस ऑन स्टेक, आपकी ये भी मैं बता दूं कि अगर आपने ब्लूमबर्ग की रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी हो तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। ऑपोजिशन ने गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया कि गुंडागर्दी काम करने से नहीं रोक सकती। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा कि मरियम नवाज ने जो कहा करके दिखाया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बोले कि रोटी की कीमत 14 रुपये से भी नीचे आ चुकी। खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा ने मुझे 2 दिन पहले फुल इंस्ट्रक्शंस दी कि जो फ्रूट और फ्रूट में सबसे पहली बात आती है आम की, क्योंकि समर सीजन है तो उसमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि अपेरेंटली तो वो फ्रूट ठीक होता है, मेरे आपके घरों में जो इस्तेमाल होता है अपेरेंटली उसमें कोई नुक्स नहीं होता, बट उसका टेस्ट नहीं होता और वो बहुत जल्द खराब हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मदर से जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उस पर भी हमने 2 दिन पहले से क्रैकडाउन स्टार्ट कर दी है और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये कभी भी इस तरह का क्रैकडाउन ना आपने कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। पंजाब के काश्तकारों से उनका वो कहते हैं लाख तोड़ के रख दी है। बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। आप अंदाजा लगा लें कि आटे का और रोटी का रेट किधर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। ऑपोजिशन अरकान का दाखिला बंद करना काबिल मजम्मत है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत डरे नहीं, अवामी मैंडेट वापस करे। रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने कहा कि हमारे ऑपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी गई, मुराद भी वापस ले ली।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा इकदाम, लैपटॉप स्कीम के लिए फंड्स की भरमार। महकमे हायर एजुकेशन ने 10 अरब रुपए के मनसूबे के लिए 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। इस्तेकाम ऑपरेशन की बात की, सारी केपी की जो लीडरशिप है वो खड़ी हो गई और अज़्म इस्तेकाम का ऑपरेशन जो है वो शुरू होने से पहले ही आपने मुतनाज़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बात कर रहा है, सिक्योरिटी ज़राए और बात कर रहे हैं, वज़ीर दिफा और बात कर रहे हैं। इस तरह से इतने हसास मामलात के अंदर एक आपको आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। पीटीआई के रहनुमाओं में लफ्ज़ी जंग शुरू। फवाद चौधरी की हामिद खान और रऊफ हसन पर शदीद तनकीद। साबिक वफाकी वजीर ने हामिद खान और रऊफ हसन को चूहा करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि हामिद खान और रऊफ हसन टाइप के चूहे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक पीटीआई इनसे जान नहीं छुड़ाती, सही ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। वो वक्त था कि जब मलेशिया जैसा मुल्क भी, कोरिया जैसा मुल्क भी पाकिस्तान के तरक्की के मंसूबों और तरक्की की तकलीद करता था, लेकिन हम एक एक करके उन तमाम ममालिक से पीछे होते गए जो हमारी तकलीद करके आगे बढ़ना चाहते थे। आबादी बढ़ रही है, मसाइल का इदराक करना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं चंद अनासिर मुल्क को बदनाम करने में लगे हैं, मुआशरे से इंतशार का खात्मा करें, सब मिलकर मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का सोचें। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, जब आप बिजली के बम और गैस के बम बिलों की सूरत में मारेंगे और लोगों के पास चीखने का भी इख्तियार नहीं होगा, उस पर भी जो है वो लोगों की गिरफ्त की जाएगी, तो फिर उसके नतीजे में यह गम और गुस्सा पैदा होता है और इस गम और गुस्से को मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस्तेमाल करती हैं और फिर दहशतगर्दी परवान चढ़ती है। तो लोगों को जब ये तय हुआ था कि हम एक तरफ फौजी ऑपरेशन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, और दूसरी तरफ यह तय हुआ था कि हम इन तमाम मामलात के ऊपर भी लोगों को एम्पावर करेंगे, लेकिन उस नेशनल एक्शन प्लान का जो ये हिस्सा था उस पर तो कोई अमल ही नहीं हुआ। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को बर्बाद कर दिया, गरीब पर टैक्सेस का बोझ लाद दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात महंगी कर दी गई, बिजली और गैस की कीमतें भी मजीद बढ़ाने की तैयारी हो रही है। गंदुम के बाद कपास का बहरान भी सर उठाने लगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी, पंजाब के 11 अजला में पार्टी ओहदेदारों का ऐलान। मलिक जमान नसीब और लाहौर के सदर नामजद सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने मंजूरी दे दी। जनरल सेक्रेटरी IPP शोएब सदीकी कहते हैं कि बाकी अजला में भी जल्द तंजीम साजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। अदलिया ने एजेंसीज की मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी उबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया, 5 निकाती SOPs जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस और हसास इदारे अदलिया से राबिता न करें, IG को भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत के लिए रोकने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हरासा करने से रोक दिया, अदालत के फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। साहिवाल वाक़े की इंक्वायरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, OPDs में इलाज मुआलजा जारी, मरीजों का रश लग गया। जजेस के एहतसाबी अमल पर कोई समझौता नहीं होगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस शुजात अली खान का जुडिशल एकेडमी में खिताब, कहा कि गैर जानिबदारी, सच्चाई और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करने चाहिए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जुडिशल अफसरान का एलिट पैनल बनाएंगे। जुडिशल अफसरान में तारीफी असनाद भी तकसीम। गरीब को सुकून न मिल सका, मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 25 रुपये मजीद महंगा, नई कीमत 875 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला 1450 रुपये में फरोख्त होने लगा। हुकूमत नोटिस ले, शहरियों का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का रंग चढ़ गया, आटा और चीनी ओपन मार्केट से भी महंगी। 10 किलो आटे का थैला 1500 और चीनी 155 रुपये किलो में फरोख्त। आम दुकानों पर आटे का थैला 850 और चीनी 150 रुपये किलो में दस्तयाब।
केमिकल से आम तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। 232 मंडियों, स्टॉल्स और मैंगो सप्लायर्स की चेकिंग। 523 किलो केमिकल से तैयार आम और ममनुआ केमिकल्स तक। 98 आम फरोशों को नोटिस, 11 को भारी जुर्माने। पिंक सॉल्ट के माजी के ठेकों की तफ्तीश शुरू। परवेज इलाही दौर के 56 लाइसेंस मंसूख। डीजी माइंस को जांच पड़ताल का हुक्म। सेक्रेटरी माइंस कहते हैं कि माजी में अरबों डॉलर्स का नमक कोड़ियों के भाव बेचा गया। पंजाब हुकूमत 13 अरब डॉलर्स का पिंक सॉल्ट खुद बरामद करेगी। पांच से जायद कट्टे और बछड़े पालें, लाइव स्टॉक कार्ड हासिल करें। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा मंसूबे पर 10 अरब रुपए लागत आएगी। किसान वंडा और मिनरल मिक्सचर खरीद सकेंगे। एक माह के लिए 27,000 रुपये कर्जा मिलेगा। कर्जा वापसी पर किसान दोबारा कर्जा लेने के अहल होंगे। देही इलाकों में भी कूड़ा टैक्स लगेगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। 10 मरले तक के घर से 200 रुपये माहाना वसूली होगी। 10 मरले से बड़े घर से 2,000 रुपये लिए जाएंगे। शहरी इलाकों में 5 मरले तक के घर से 300 रुपये माहाना वसूल किए जाएंगे। महकमा बल्दियात नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। ओवर बिलिंग के बाद लेस्को का एक और कारनामा। मुतादिद सब डिवीजन्स में प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिलों में जायद यूनिट से शामिल करने का इंकशाफ। रिकवरी के चक्कर में लेस्को अमले ने सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकाल दिया। जराये के मुताबिक बिलों में 20 से 30 यूनिट इजाफी शामिल कर दिए गए। 8 साल गुजर गए, शाही किला की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। 55% काम अब भी बाकी। DGME ने रिपोर्ट पेश कर दी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी से शाही किला का कंट्रोल वापस लेने की तजवीज़ पर इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। मुहर्रम में पंजाब भर में दफा 144 नाफिज होगी। 500 मकामात हसास करार। फौज और रेंजर्स तैनात होगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मुहर्रमुल हराम की आमद अमन व अमान के लिए लाहौर पुलिस मुतहरिक। रवा साल अब तक 1922 सर्च ऑपरेशंस। तर्जमान के मुताबिक ऑपरेशंस में 52,863 घरों को चेक किया गया। 298 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। IG पंजाब का तालीम दोस्त इक़दाम। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए रिकॉर्ड स्कॉलरशिप से जारी। रवा साल फीसों की अदायगी के लिए 47 करोड़ रुपए के तालीमी वज़ाइफ जारी कर दिए। IG पंजाब ने कहा कि बच्चों की एजुकेशन वेलफेयर पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। नई उमंगें, बड़े ख्वाब। लंग्स के तुलबा ने तालीमी सफ़र का एक इम्तिहान पास कर लिया। कॉन्वोकेशन में डिग्रियां तकसीम। फारिगुल तहसील तुलबा यूनिवर्सिटी के साथियों को अलविदा कहने पर अफसुर्दा, डिग्री मिलने पर खुश। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए पुरअज़्म।